नम्रा की शादी रेहान से होने वाली होती है, लेकिन शादी से ठीक पहले अलीज़ा उसे पार्लर ले जाती है और वहीं से तैयब को फ़ोन करके फ़ौरन बुला लेती है। तैयब आते ही नम्रा उससे कहती है कि वे दोनों अभी भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वो बिना किसी झिझक के नम्रा को अपनी कार में बिठाकर निकल जाता है। उधर शादी में सब नम्रा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमजा का फोन आता है और अलीज़ा घबराहट में बता देती है कि नम्रा तैयब के साथ भाग गई है। ये सुनते ही हमजा बुरी तरह परेशान हो जाता है और जब सब लोग पूछते हैं तो गुस्से में सबके सामने ही बता देता है कि नम्रा भाग गई है। ये खबर फरीद साहब तक पहुंचती है और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। हमजा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जा रहा होता है और रास्ते में नम्रा को फ़ोन करके कहता है कि उसकी वजह से अब्बू को हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही नम्रा कोर्ट में निकाह किए बिना ही तैयब के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है, जहां दोनों मिलकर फरीद साहब की दुआ करते रहते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि वे अब खतरे से बाहर हैं। कमरे में जाते ही अलीज़ा हमजा को वो वीडियो दिखाती है जिसमें अरमीन एक आदमी को पैसे देकर कंपनी में आग लगवाने का हुक्म दे रही होती है। ये देखकर फरीद और हमजा दोनों का खून खौल उठता है और अलीज़ा बताती है कि अरमीन शुरू से ही नम्रा और तैयब की शादी को रोकना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। फरीद साहब गुस्से में कहते हैं कि अब अरमीन को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और साथ ही वे खुद नम्रा और तैयब की शादी करवाएंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। जब सब घर लौटते हैं तो घर पर पुलिस मौजूद होती है जो बताती है कि वे अरमीन को करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं। तभी फरीद साहब बताते हैं कि कंपनी में आग भी अरमीन ने लगवाई थी और उसने अलीज़ा को सीढ़ियों से धक्का देकर उसका बच्चा भी गिरवाया था। ये सुनकर हमजा कह देता है कि वो अरमीन को कभी माफ़ नहीं करेगा और पुलिस उसे ले जाती है। तभी अलीज़ा हमजा और फरीद साहब को अनुषा की वीडियो दिखाती है जिसमें अनुषा रोते हुए बता रही होती है कि सिकंदर ने उसे धोखे से शादी कर तलाक दिया और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये सुनकर फरीद साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने वकील को बुलाकर सिकंदर को अपनी सारी प्रॉपर्टी से निकाल देता है और कंपनी की नई मालकिन अलीज़ा को बना देता है। अलीज़ा सिकंदर के ऑफिस जाकर उसे साफ बता देती है कि अब वो कंपनी का मालिक नहीं रहा और सिकंदर सदमे में बाहर निकलता है। लेकिन तभी एक कार उसे ज़ोरदार टक्कर मार देती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसी रास्ते से गुजर रहा हमजा रुककर घायल सिकंदर को पहचान लेता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बताते हैं कि सिकंदर के आखिरी पल चल रहे हैं। हमजा और अलीज़ा उसके पास जाते हैं और सिकंदर टूटती सांसों में कहता है कि उसने सबको तकलीफ़ दी। अनुषा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज उसे अपनी हर गलती की सज़ा मिल गई। 1 साल बाद नम्रा और तैयब की शादी होती है। घर में खुशियां लौट आती हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। दोनों एक साथ कबूल है कहते हैं और फरीद साहब खुशी खुशी अपनी बेटी की रुखसती करते हैं।